तो फाइनली 2 साल के बाद अब वो समय आया है जिसमें मैं आपको बोल सकता हूँ कि यस, अगर आप कनाडा जाने वाले थे तो अब वीजा अप्लाई करने का सही समय बिल्कुल आ चुका है। ये समझ लीजिए, बिल्कुल आ चुका है। दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा, एडवाइस करूंगा कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि देखिए, अगर वो उन्होंने वीजा देने शुरू करें इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को वीजा मिल जाएंगे। आपको बहुत केयरफुल होकर अपनी फाइल लगानी होगी, बहुत स्ट्रांग बढ़िया फाइल लगानी होगी, और अपनी प्रोफाइल में अगर कुछ कमियां हैं पहले ही ठीक कर लें आप। कहीं ऐसा नहीं आईटीआर में कुछ कमियां हो, आपको लग रहा है अकाउंट स्टेटमेंट ठीक नहीं है या कुछ और ऐसी चीज़ है, कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लग रहा है कि काम के नहीं है लेकिन हो सकता है वो काम के हो, वो सारी चीज़ें पहले एनालाइज करें और फिर दिसंबर 2025 से आप जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये सूखा जो है ना कनाडा वीज़ा का, अकाल कहते हैं जिसे, ये 2 साल चला है। ये 2024 के मिड में शुरू हो गया था, आप ये समझ लीजिए 1.5 साल चला है मोटा मोटा। और अब जाके हमें लग रहा है कि थोड़े बहुत बीच में 6 महीने तो बिल्कुल ही वीज़ा नहीं आए। आप ये समझिए कि बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल जिनकी थी वो भी वीज़ा लगा रहे थे तो उनके भी रिफ्यूज़ल आ रहे थे। बिल्कुल ही वीज़ा देने का इन्होंने मन हटा लिया था, हमें मन ही नहीं दे, हमने वीज़ा ही नहीं देना, मन बना लिया हमने। बट अब जो हमने देखा है धीरे धीरे सर्कमस्टांस चेंज हो रहे हैं। अब जो है दिसंबर ऑनवर्ड्स आप कनाडा का वीजा लगाइए। अब आपको करना कैसे, लगाना कैसे, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना है अगर आप वीजा अप्लाई करने वाले हैं। 5 टिप्स आपको बहुत यूज में आएंगी। नंबर 1, आपका रिसेंटली यूएसए का वीजा रिफ्यूज ना हुआ हो। अगर रिसेंटली यूएसए का वीजा रिफ्यूज हुआ है फिर आप अवॉइड करें, अप्लाई ना करें। नंबर 2, आपके ऊपर कनाडा ने कोई बैन ना लगाया हो, आपको लग रहा हो मेरा बैन खत्म हो गया है, कोई बैन लगा था 5 साल का और अब मेरे लिए सही टाइम आ गया है क्योंकि मैंने सुना है अब वीजा आ रहे हैं तो मैं भी वीजा लगाऊं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यू विल हैव टू वेट, और बल्कि मैं आपको इनफैक्ट ये कहूंगा कि गेट योर प्रोफाइल वेरीफाइड। थोड़ा सा आप अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करवाएं, थोड़ा देखें कि वो ठीक है नहीं है, क्यों बैन लगा था, क्या था, तो उसके बाद ही आप वीजा लगाएं, बट अभी नहीं। नंबर 3, आप वहां पर वीजा लगाएं तो डू नॉट शो अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। आप ये ना दिखाएं मुझे 3 महीने के लिए जाना है, 4 महीने के लिए जाना है, 5 महीने के लिए जाना है। शॉर्ट ट्रिप दिखाएं, महीना 2 महीना मैक्सिमम मैं आपको एडवाइस करूंगा। और चौथा पॉइंट, आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश ना हो। देखो दोस्तों, इतने सारे देश हैं, कितनी जगह घूमने को। मैं नहीं कह रहा कि आप अपना यूरोप, यूके या जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे महंगे देशों से शुरुआत करो, उनके वीजा भी आज की डेट में आसान नहीं है, लेकिन देयर आर मैनी ऑप्शंस अराउंड इंडिया जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, जिनके ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो और उसी के बेसिस पे आप अपना कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, लेकिन पासपोर्ट फ्रेश ना हो। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि अकाउंट बैलेंस आपका प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। अब यहाँ पर जो अकाउंट बैलेंस है ना, इसमें सबको लगता है कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना है पिछले 3 महीने में आपका बैलेंस किस हिसाब से था। हो सकता है अभी आपके अकाउंट में 10 लाख है, बट ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 महीने पहले ही आपके अकाउंट में 1 लाख से भी कम थे और ऑल ऑफ ए सडन आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन हो आपका, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फाइनल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 5 पॉइंट पूरे होते हैं तो आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए, ये तो ठीक है, और समय भी ठीक है अप्लाई करने का। दिसंबर ऑनवर्ड से वीजा मिलने शुरू हो जाएंगे, ये भी ठीक है। मगर इसमें मेरा वीजा आएगा नहीं आएगा, ये वाला जो सस्पेंस है, ये तो तभी आंसर हो सकता है जब आपके आंकड़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाए। ये आप भी जानते हैं, इस चैनल पे ढेरों ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिसको आप देख के, समझ के खुद अपना वीजा अपने आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो नेचुरली वी आर देयर टू असिस्ट यू। बिल्कुल, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए और हम अवेलेबल हैं आपके लिए। बट यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए आप दोस्तों, कि जो वीजा होता है ना, जो चाहे वो कनाडा का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, ये बड़ा सीजनल भी होता है अपने नेचर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीजनल वर्क वीजा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीजनल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन सक्सेस रेशियो। ये बड़ा वेरी करता है सीजन के लिए। अभी क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीजा मिलने आसान हो रहे हैं, या फिर आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन वीजा मिलने धीरे धीरे लोगों को शुरू हो गए हैं क्योंकि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। पहले सिर्फ ब्लड बॉन्ड के रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में ही वीजा आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जिसमें विदाउट ब्लड बॉन्ड के रिलेशन के इन्विटेशन पे एक ठीक अच्छी प्रोफाइल में कहूँगा, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे कनाडा वीजा दे रहा है, और अभी उन्होंने दिए हैं कुछ केसेस में, और अभी और कुछ और केसेस गए हैं जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स के हैं, उनके रिजल्ट भी अगले हफ्ते आ जाएंगे। हमारे रिजल्ट तो आ चुके हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा
और दिसंबर ऑनवर्ड जो है वो एक अच्छा सीजन काउंट होएगा, जिसमें आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी को टारगेट करके कनाडा में जो आपका 2 साल से प्लान पेंडिंग था उसको पूरा कर सकते हो। और इसमें नेचुरली वी आर गोइंग टू असिस्ट यू, हम आपके साथी हैं इसमें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर।